Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. Today we are going to solve question number 9 in which we need to tell that which rational number cannot be represented at terminating decimals. As we have done in question number 8, इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है. हमें कुछ रैशनल नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करके हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व this part because this is as same as question number 8. Now I am moving to question number 10 which is express the following decimal number as fractions. अब यहाँ जो है हमारे डेसिमल्स नंबर में ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अब इनको हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है. पहले हमें जो क्वेश्चंस होते थे वो फ्रैक्शंस में दिए हुए होते थे, अब हमें डेसिमल में दिए हुए हैं और इनको हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है. So this is the part 1 of question number 10 which is 0.25. अब 0.25 में हमारे पास ये पॉइंट्स में है, अब इसको फ्रैक्शंस में करना है. फ्रैक्शंस मीन्स कि अपॉन एक डिनोमिनेटर होगा और एक न्यूमरेटर होगा, लेकिन यहाँ हमें जो है सिर्फ न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका पॉइंट जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल से चेंज करना है इसको फ्रैक्शंस में. तो फ्रैक्शंस में जब हम चेंज करेंगे तो जो डेसिमल है वो नहीं आएगा. तो जब भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर से तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ डेसिमल था, इसको मैंने कट लगा दिया कि इट मीन्स कि इसको रिमूव कर दिया है, और यहाँ जो डेसिमल था इसकी जगह डिनोमिनेटर में 1 आ गया. अब डेसिमल जो था उसके बाद 2 डिजिट्स से, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास, विच मीन्स कि ये हो जाएगा अपॉन 100. तो जब हम इस डेसिमल को रिमूव करके इस पूरे रैशनल नंबर को लिखेंगे तो वो होगा 25 अपॉन 100. क्योंकि किसी भी नंबर से पहले ज़ीरो हो तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको काउंट नहीं किया जाता. तो इट मीन्स कि ये जो है वो 25 बन गया जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया, और डिनोमिनेटर में जो है वो 100 आ गया. अब जो है हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 5 के टेबल से रिड्यूस होगा. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़. देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो है आंसर आया है 1, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ 1 हमारे पास बचा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 बचा है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1 कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो पॉइंट्स में था और नाउ वी हैव इट इन फ्रैक्शंस. ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस में आ गया. अब हमें क्या करना है, इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं. Now I am going to solve part 5 of question number 10 because here we have decimals in denominator and numerator both. जो पार्ट 1 था उसमें हमारे पास न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर नहीं था, सिर्फ न्यूमरेटर गिवन था, तो हमने उससे जब पॉइंट हटा के उसका डिनोमिनेटर खुद फाइंड कर लिया. बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिनोमिनेटर एज वेल. इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. 4.33 अपॉन 0.05 ये हमारे गिवन क्वेश्चन है. ठीक है, अब क्या करेंगे कि जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया था उसी तरह इसी में करेंगे कि जब हम यहाँ पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है. पर उससे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ जो है हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर गिवन है, तो अब जो भी हम काम करेंगे वो अलग टर्म बन जाएगी. ठीक है, अब यहाँ जो डेसिमल था उसके लिए यहाँ हमने रिमूव किया तो यहाँ 1 आ गया डिनोमिनेटर में हमारे पास, और पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट थे, तो यहाँ 1 के साथ हमारे पास 2 0 आ जाएंगे. ठीक है, एज सेम एज़ वी हैव डन इन पार्ट 1 इसी तरह हमने सॉल्व किया है, बस इसको हमने एक अलग टर्म में लिख दिया है, बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाना ज़रूरी है.
ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो भी डेसिमल में है, तो इसका डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि अब हम इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे बिल्कुल जैसे हमने ऊपर का किया है, लेकिन यहाँ के लिए हम का जो इम्पैक्ट है वो इसके न्यूमरेटर में आएगा। तो व्हेन वी रिमूव दिस डेसिमल, सो हियर वी गॉट 1 एंड वी हैव 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ आ गए 00। ठीक है। सो इट मीन्स कि जब यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो गई तो ये पूरी टर्म जो है ये बन गई 433 अपॉन 0.005। ठीक है। अब 005 जो है उसका मतलब है कि ये सिर्फ 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100। ठीक है। ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ जो पॉइंट्स थे वो रिमूव होके ये टर्म आ गई। ठीक है। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो बचा 433 अपॉन 5। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी सिर्फ 5 लिख सकते हैं, 00 हटा सकते हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ बचा 1, 100 पंजा 1, और यहाँ जब भी हम मल्टीप्लाई 1 से किसी भी टर्म को कराते हैं तो सेम आ जाता है। सो इट मीन्स कि 433 अपॉन 5 जो है ये यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 5 है और इस जो 433 है वो 5 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये दोनों नंबर जो हैं आपस में रिड्यूस नहीं हो सकते। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पार्ट। अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं तो हम इसको रिड्यूस करके आंसर लिखते हैं। ठीक है। रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर लिखना ज़रूरी है, बट ये रिड्यूस नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 5। सो दिस इज़ द होल मेथड टू सॉल्व द डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। ठीक है। यहाँ हमें फ्रैक्शन में तो गिवन था नंबर, पर दोनों हमारे पास डेसिमल थे, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। अब सारे जो क्वेश्चंस हैं जितने भी जिसमें डेसिमल है और फ्रैक्शंस है वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे। Now you have to solve all these parts in your notebook. Now I am moving to question number 11, which is express the following as recurring decimals. अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमें बताना है कि रिकरिंग डेसिमल में इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हमें रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना है। रिकरिंग डेसिमल मीन्स कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। यानी कि वो नॉन स्टॉप होगा, उसका कोई आखिर में रिमाइंडर या नहीं आ रहा होगा, वो बार बार जो है वो चल रहा होगा, लेकिन उसका जो आंसर जो रिपीट हो रहा है वो जो उसका आंसर आ रहा होगा वो एक ही नंबर होगा। एज आई सॉल्व इट हेयर, यहाँ पे जो 3 था उसको हमने 2 से डिवाइड करना था, तो 3 जो है हमारे पास बाहर आ गया। अंदर की तरफ हमारे पास 2 था, पर 2 जो है वो स्मॉलर देन 3 था, तो वो 3 के टेबल में नहीं आता था, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया और एक यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर दिया। फिर जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया, 3 6 18, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। फिर अगेन हमने यहाँ 0 लगाया और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ 6 आ गया, 3 6 18। फिर अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बचा। फिर यहाँ अगेन हमने 0 लगाया, 6 से सॉल्व किया, 3 6 18, और फिर हमने इसको माइनस किया तो आ गया 2 रिमाइंडर। ठीक है। इसी तरह यानी कि हम जितने ज़ीरोज़ बढ़ाते रहेंगे हमारे पास 2 रिमाइंडर आता रहेगा और यहाँ आंसर में 6 6 6 ही आता रहेगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास रिकरिंग नंबर जो है यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो 6 है यहाँ, क्योंकि यहाँ आंसर में हमारे पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। सो इट मीन्स 0.6 इज़ द आंसर, बट यहाँ 6 के ऊपर हम एक यहाँ पे बार लगा देंगे विच शोज़ के 6 जो है वो रिपीटिंग नंबर है यानी रिकरिंग नंबर है, जो इसके आंसर में बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे और उसके ऊपर ये बार लगा देंगे। ठीक है। Now you have to solve all these parts in your notebook.
So here we have some fractions and here you can see some numbers in whole number. So in whole number को तो आई एम श्योर आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा. इस डिनोमिनेटर को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जो आंसर आएगा उसमें हम इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, विच मीन्स कि 7 2s are 14 एंड 14 + 3 इज़ 17. यहाँ 17 आ गया और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 था तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ ये जो होल नंबर था हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया. अब इस फ्रैक्शन को हम सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो भी रिकरिंग नंबर होगा उसको आंसर में लिख देंगे. So I hope you understand today's video. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.